जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको आज एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी को गुरु जी ने कैसे बताया कि तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे सारे काम बन जाएंगे। हुआ क्या, आंटी की बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उनकी बेटी का पहला बर्थडे था। बेटी ने मम्मा से अपनी कुछ डिमांड की थी कि मम्मी मेरे बर्थडे पे आप मुझे ये गिफ्ट दीजिएगा। तो आंटी ने उस वक्त तो हाँ भर दी, लेकिन आंटी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आंटी जो है अपनी बेटी की विश को पूरा कर पाए। आंटी ने क्या किया, गुरुजी से अरदास लगाई। संगत जी, हमसे हमेशा यही कहा जाता है, जब भी आप किसी परेशानी में हो, इधर उधर मत भागो, लोगों के पास हेल्प के लिए मत भागो। सबसे पहले एक कोने में बैठकर अपने गुरु से, आप जिनको भी मानते हैं उनसे अरदास लगाओ। उसके बाद देखो वो कैसे कोई ना कोई आपके लिए सॉल्यूशन भेज ही देंगे। लेकिन सबसे पहले सब कुछ छोड़कर अपने गुरु के पास अरदास लगाने बैठ जाओ। उसके बाद देखो आपका बिगड़े हुए काम भी सब बन जाते हैं। तो उन आंटी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बेटी का फ़ोन रखा। उसके बाद गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं शाम को अपनी बेटी के घर कैसे जाऊंगी उसके बर्थडे के लिए। आंटी ने अरदास लगा दी और फिर आंटी ने एक दो लोगों को कॉल किया जिससे कि पैसों का कोई अरेंजमेंट हो जाए, पर उन लोगों ने आंटी की कोई हेल्प नहीं की। थोड़ी देर में आंटी के पास जब आंटी फ़ोन देखती हैं तो मैसेज आता है कि तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। आंटी बड़ी खुश हुई। आंटी ने शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी बात सुन ली। संगत जी, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा, आप जिस भी सिचुएशन में होते हैं ना, उसके बाद आप जब भी फ़ोन देखते हैं तो आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड मैसेजेस ही फ्लैश होते हैं कि वो कैसे थे और उनका सॉल्यूशंस कैसे हुआ। तो वही आंटी के साथ हुआ कि तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को क्या होता है संगत जी, आंटी के भाई का फ़ोन आता है आंटी के पास। आंटी से बात करता है और आंटी से डायरेक्ट पूछता है कि आपके पास शाम को बेटी के घर जा रहे हो तो आपके पास पैसे हैं जाने के लिए या नहीं। जबकि उससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं पूछा था, लेकिन उस दिन गुरुजी की रज़ा थी, आंटी की हेल्प करवानी थी, तो उसने डायरेक्ट ही पूछा कि दीदी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुझे बताओ, जितने पैसे चाहिए मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो आंटी बड़ी ही हैरान हो गई कि इस भाई ने मेरे से पहले तो कभी ऐसे कभी नहीं बात की कि आपको पैसे चाहिए और आज ये मुझसे ये पूछ रहा है। तो आंटी ने फिर उनको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने उनको बता दिया कि मुझे कितने पैसे चाहिए। वो पैसे उन्होंने आंटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो देखिए हमारे गुरु महाराज की कृपा हम पर कैसे बरसती है। कहीं ना कहीं से वो सॉल्यूशन किसी भी तरीके से हमारे पास भेज देते हैं। बस बात है सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनको याद करने की। तो ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर कृपा करिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय।